संजय सिंह ने पहले कर दिया था कि मैं 11 बजे यहाँ पर मीडिया को लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा कि जो सीएम हाउस है उसकी सच्चाई क्या है। बीजेपी लगातार कह रही कि ये शीश महल है, इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि कैग ने ऑडिट भी इस पर किया है और वो रिपोर्ट भी पटल पर विधानसभा में रखी जानी है। अभी तक उसकी जानकारी सामने नहीं आई है कि उस कैग रिपोर्ट में क्या है, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये जरूर बता रहे हैं कि करीब 33 से 34 करोड़ रुपए का इस सीएम हाउस में जो है मेंटेनेंस के नाम पे खर्च किया गया है और वो भी उसमें भी कई तरीके की अनियमितताएं बरती गई हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हलचल थी थोड़ी देर पहले, लेकिन अब संजय सिंह और जो सौरभ भारद्वाज हैं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री, दोनों नेता आम आदमी पार्टी के यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने उनको सीएम हाउस में जाने की एंट्री नहीं दी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, आप देख पा रहे होंगे ये सीएम हाउस जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर, यहीं पर दिल्ली सीएम को रहना होता है। लेकिन जिस तरीके से ये विवादों में आया और विवादों के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इसको जोर शोर से उठाने की कोशिश की और कह दिया कि शीश महल बनवाया है अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए, लेकिन इसके जवाब में आम आदमी पार्टी के नेता पीएम हाउस का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मोदी महल को भी दिखाना चाहिए। अब वहां पर क्या है, तो यहाँ पर संजय सिंह तमाम मीडिया के साथियों को इनवाइट करके यहाँ पर लाए थे और उनका कहना था कि हम सच्चाई दिखाएंगे। जो बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि सोने की टॉयलेट है, फलाना ढिमकाना, तमाम तरीके की जो चर्चाएं हुई हैं उन सबकी सच्चाई दिखाने के लिए वो यहाँ पर पहुंचे थे। अंदर उनको जाना था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट दिल्ली में कल से लग गया है और इसीलिए यहाँ पर सीएम हाउस के बाहर आप देखिए कई लेयर की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर कर रखी है सुरक्षा बलों ने। और जाहिर सी बात है आचार संहिता लग चुकी है तो सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। तो किस तरीके से हम आपको यहाँ की तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ पर अभी भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जबकि दोनों नेता आम आदमी पार्टी के यहाँ से जा चुके हैं, चाहे दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज हों। और तस्वीरें आप देखिए, हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर अर्धसैनिक बलों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के भी जवान हैं और यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ संजय सिंह की नोकझोंक भी हुई थी। हालांकि संजय सिंह के साथ सौरभ भारद्वाज भी थे और जिस तरीके से ये लगातार मुद्दा बना हुआ है और यहाँ पर किस तरीके से इस मुद्दे को अब तूल भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा लगातार हम देख रहे हैं बीते कई महीनों से चर्चा में है। लेकिन अब जब दिल्ली चुनाव अपने जोर पर है तो जाहिर सी बात है अब चर्चा और तेज होनी है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो आरोप हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है, उसी सच्चाई को दिखाने के लिए यहाँ पर संजय सिंह सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे, लेकिन उनको एंट्री नहीं दी। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कई लेयर की बैरिकेडिंग है, उसके बाद अर्धसैनिक बलों की तैनाती, उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान है, उसके बाद सीएम हाउस का गेट है। यही वो सीएम हाउस है जिसमें अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे दिल्ली के तब वो रहते थे और मुख्यमंत्री के रहने के दौरान ही उन्होंने इसका जीर्णोद्धार यानी पुनर्निर्माण करवाया था। कई चीजें यहाँ पर मेंटेनेंस के नाम पर की गई थी और इसी को लेकर बीजेपी का कहना है कि इसमें कई अनियमितताएं बरती गई, 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। हालांकि इसका जो कैग है उसने ऑडिट भी किया था, कैग ऑडिट की जो रिपोर्ट है वो अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। जब वो पटल पर रखी जाएगी विधानसभा में तब जानकारी सामने आएगी कि कितना खर्चा हुआ और कितनी अनियमितताएं बरती गई हैं जो बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी साफ कह रही है कि कोई अनियमितताएं या किसी प्रकार का कोई यहाँ पर वो गड़बड़ी नहीं की गई है, जो मेंटेनेंस होना था वो करवाया गया है। और इसका जवाब दिया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी की तरफ से जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनका महल क्या है, मोदी महल को भी दिखाना चाहिए। उसमें किस तरीके की सोने की टॉयलेट है, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज, तमाम तरीके के जो है आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा बलों की यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनाती है, अभी भी तैनाती है। जबकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर सौरभ भारद्वाज संजय सिंह पहुंचे हुए थे और प्रोटेस्ट करने लगे थे जब उनको अंदर जाने की एंट्री नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस ने उनको जाने की एंट्री नहीं दी गई। संजय सिंह ने कहा कि ऊपर से आदेश का हवाला दिया गया और कहा गया कि ऊपर से आदेश, इसलिए हम आपको अंदर जाने नहीं देंगे। तो तस्वीरें हम आपको लगातार सीएम हाउस के बाहर की दिखा रहे हैं जहां पर सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती है और किस तरीके से संजय सिंह सौरभ भारद्वाज यहां से जा चुके हैं। और जब उनसे अभी हमने बातचीत करने की कोशिश की तब उन्होंने स्पष्ट किया कि हमसे कहा गया कि ऊपर से आदेश है इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। और वो दोनों नेता जो है लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हो गया जहां पर प्रधानमंत्री का आवास है और लगातार बीजेपी इसको शीश महल कर रही है। तो आम आदमी पार्टी के नेता जो प्रधानमंत्री मोदी का आवास है उसको मोदी महल कह रहे हैं, मोदी महल की भी सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई क्या है
क्या इसमें अंदर है ऐसा जिसको संजय सिंह दिखाना चाहते हैं, और क्या इसके अंदर की हकीकत है जिसको बीजेपी लगातार जोर शोर से उठा रही है, और क्या उस कैग रिपोर्ट में है वो भी अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये मुद्दा हाल फिलहाल में रुकने वाला नहीं है। और आपको ध्यान होगा ये तो अभी चुनाव चल रहा है तब इसकी चर्चा तेज है और मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि बीजेपी जिस तरीके से आरोप लगा रही है, आम आदमी पार्टी ठीक उसी तरीके से इसका जोरदार तरीके से पलटवार कर रही है। और अभी जब उन्होंने शीश महल इसको कह दिया बीजेपी वालों ने, तब आम आदमी पार्टी ने मोदी महल लेकर आ रहे हैं और कह रहे मोदी महल की भी जांच होनी चाहिए और उसकी भी सच्चाई लोगों को पता चलनी चाहिए और दिखानी चाहिए कि उस मोदी महल में क्या है। तो आप देखिए ये जो सीएम हाउस है इस पर किस तरीके से विवाद बना हुआ है। आज तो यहाँ पर संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले जब ये बंगला खाली किया था पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, और जिस तरीके से ये खाली किया गया था और जिस तरीके की उस वक्त आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई थी वो भी हमने देखा था। लेकिन उसके बाद जब सीएम आतिशी को ये बंगला मिलने को था, लेकिन वो रहने के लिए यहाँ पर नहीं आई, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्री प्रक्रिया थी वो भी पूरी नहीं हुई, और फिर जो आवंटन था आतिशी को यहाँ पर मिलने वाला वो पीडब्ल्यूडी की तरफ से रद्द कर दिया गया। और जब रद्द हो गया तो उसके बाद भी अब इस पर सियासत तूल पकड़ती जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आतिशी ने कहा कि मुझे घर से निकाल दिया गया, मेरा घर छीन लिया गया हमसे, और किस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, ये मामला यूं ही थमने वाला नहीं। फिलहाल दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होना है, 8 फरवरी को नतीजे आने हैं, और अभी 1 महीने का पूरा वक्त है राजधानी दिल्ली में। आज इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी, लेकिन एक बात तो साफ है, इन 1 महीने के अंदर मुद्दे तो तमाम है दिल्ली के अंदर, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा और बीते कई महीनों से बनता आ रहा है वो यही है दिल्ली सीएम हाउस का, जिसको भारतीय जनता पार्टी शीश महल कह रही है। और ये मुद्दा यूं ही थमने वाला नहीं है। आज तो यहाँ पर प्रोटेस्ट जब हुआ, जब उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई आम आदमी पार्टी के नेताओं को, उसके बाद वो यहीं प्रोटेस्ट करने पर बैठ गए सड़क पर और कहा कि ऊपर से आदेश है इसलिए हमको जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब आगे की रणनीति क्या है आम आदमी पार्टी के नेताओं की, आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, इसको भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल चाहे ये सीएम हाउस का मुद्दा हो, तमाम ऐसे मुद्दे हों जिनको भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से उठा रही है, लेकिन तैयारियां तीनों राजनीतिक दलों की हमें देखने को मिल रही है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो। फिलहाल 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होना है, 8 फरवरी को नतीजे आने हैं, और उससे पहले शीश महल वर्सेस मोदी महल पर दिल्ली में जंग छिड़ी हुई है। ऊपर से उन्हें आदेश है कि किसी को मकान तक ना जाने दिया जाए, कोई मकान के अंदर दाखिल ना हो, कोई मकान की वीडियो ना बना सके। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी, रोज नए नए वीडियो भेजते थे, रोज नए नए फोटो भेजते थे। अब हम खुद ही आ गए सारे कैमरा वालों को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, डीसीपी एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया, पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख ले। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो तो हम भी देख लें। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए, और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे हम, मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे, और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डलना है दिल्ली का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। हम तो चाह रहे थे कि बिजली पे, पानी पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2100 रुपए, महिलाओं पे, सीनियर सिटीजन के इलाज पे, पुजारियों के 18,000 रुपए पे चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी कह रही नहीं, मुख्यमंत्री के निवास पे चुनाव होना चाहिए। तो हमने कहा भैया एक ही दिल्ली में उसी कोरोना के समय सरकारी पैसे से 2 निवास बने हैं। प्रधानमंत्री का निवास बना है, मुख्यमंत्री का निवास बना है। मुख्यमंत्री का निवास दिखाने हम आ गए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे कहेंगे प्रधानमंत्री जी आपके यहाँ आए हैं, अपना निवास जो है दिखाइए,
हमें भी दिखाइए, मीडिया को भी दिखा के देश को कृतार्थ कीजिए। तो देखते हैं, यहाँ की चाबी कह रहे हैं जेई के पास है, प्रधानमंत्री निवास की चाबी तो प्रधानमंत्री जी के पास होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।